हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग हैं क्लास 11th के चैप्टर सेट थ्योरी में और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप अमॉन्ग सेट्स इन पर्सपेक्टिव वी रिप्रेजेंट देम पिक्टोरियली बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स कॉल्ड वेन डायग्राम। यानी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के सेट्स हैं और उन सेट्स के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं, एक डायग्राम के रूप में, एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस तरीके के डायग्राम को हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। डिफरेंट टाइप के जो सेट हैं उनके अमॉन्ग में, उनके बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम लोग ग्राफ का यूज करते हैं, जब हम लोग पिक्टोरियली उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जब उनको डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तब उस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से भी हम लोग ले लेते हैं। ए वेन डायग्राम इज ए डायग्राम। वेन डायग्राम एक तरह का डायग्राम है दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एंड एमोंग ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ सेट्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो सेट्स होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ जो सेट्स होते हैं, उनको डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो वेन डायग्राम का यूज करते हैं। पिक्टोरियली उनको दिखलाने के लिए हम लोग वेन डायग्राम का यूज करते हैं। Venn diagram was introduced by John Venn around 1880 और सबसे पहले वेन डायग्राम को इंट्रोड्यूस करने का जो काम किया था वो कौन थे? जॉन वेन थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पे हम लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम का नाम वेन डायग्राम रखते हैं। ठीक है, उनका नाम क्या था? जॉन वेन अराउंड 1880, 1880 के आसपास। दिज डायग्राम्स आर ऑल्सो नोन एज सेट डायग्राम्स। यानी वेन डायग्राम को हम लोग सेट डायग्राम्स भी कहते हैं, लॉजिक डायग्राम्स भी कहते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम को क्या कहते हैं? सेट डायग्राम्स भी कहते हैं और लॉजिक डायग्राम्स भी कहते हैं। शोइंग डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑपरेशन सच एज द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, यूनियन ऑफ द सेट, डिफरेंस ऑफ द सेट। इट इज ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट सबसेट ऑफ ए सेट। अब वेन डायग्राम के द्वारा क्या क्या रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो वेन डायग्राम के द्वारा डिफरेंट टाइप के जो सेट्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है, उनके बीच में जो ऑपरेशंस होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है वेन डायग्राम। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम लोग को किसी दो या दो से अधिक सेट का इंटरसेक्शन निकालना हो तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है डायग्राम। यूनियन ऑफ सेट, यानी सेट्स के अगर यूनियन निकालने हो तो उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेट के डिफरेंस को भी रिप्रेजेंट करने का काम करता है और सेट के सबसेट को भी रिप्रेजेंट करने का काम करता है। यानी डिफरेंट टाइप्स के जो सेट हैं उनके बीच में जो रिलेशन है, उनके बीच में जो ऑपरेशंस चलते हैं, उन सारी चीज़ों को जब हम पिक्टोरियली यानी एक डायग्राम के रूप में, ग्राफ के रूप में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उस डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? वेन डायग्राम कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेट डायग्राम्स भी कह सकते हैं और लॉजिक डायग्राम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर से आते हैं एक डिफरेंट डिफिनीशन की तरफ। ए वेन डायग्राम इज ए डायग्राम दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल रिलेशंस ऑफ डिफरेंट सेट। एक वेन डायग्राम क्या है? तो एक वेन डायग्राम एक तरह का डायग्राम है जिसका इस्तेमाल जो है पॉसिबल रिलेशंस ऑफ डिफरेंट सेट्स, यानी डिफरेंट सेट्स के बीच में जो भी पॉसिबल संभव रिलेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है डायग्राम के रूप में। तो उसको कहते हैं वेन डायग्राम। ए वेन डायग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी क्लोज्ड फिगर वेदर इट बी ए सर्किल और ए पॉलीगन। यानी वेन डायग्राम में जो भी हम लोग जो भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो एक क्लोज्ड फिगर के रूप में देते हैं, चाहे वो पॉलीगन हो, चाहे वो सर्किल हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो। ठीक है, यानी वो क्लोज्ड फिगर रहता है। जनरली सर्किल्स आर यूज टू डिनोट इच सेट। यानी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सर्किल का यूज करते हैं और रेक्टेंगल का यूज करते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर आते हैं इन दिज डायग्राम्स। इस तरह के डायग्राम में
जो यूनिवर्सल सेट होता है हम लोग का क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। यानी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट का जो करने का जो काम होता है वो किसके द्वारा होता है, तो यूनिवर्सल सेट के रेक्टेंगल के द्वारा होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेट होते हैं, यानी जो यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट होते हैं, यानी यहाँ लिख सकते हैं सबसेट, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं रेक्टेंगल के द्वारा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल के द्वारा। ठीक है, ये है हम लोग का रेक्टेंगल। ठीक है, और ये पूरा जो रीजन है, अंदर का जो एरिया है, इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर रीजन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, रेक्टेंगुलर रीजन कहते हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो भी सेट हैं वे क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, यानी अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट हैं और उनका यूनिवर्सल सेट U है, तो वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट जो हैं यूनिवर्सल सेट के सबसेट कहलाएंगे। और सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सर्किल का यूज करते हैं। और इसके अंदर का जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर रीजन कहते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल का यूज करते हैं, याद रखिएगा। और यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सर्किल का यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल, और सबसेट हम लोग का हो गया सर्किल। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर रीजन, और सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्किल, सर्कुलर रीजन। ठीक है, फिर आगे अगर हम लोग चलते हैं, कि वेन डायग्राम इन डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशन में वेन डायग्राम हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, इसके लिए केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 हो गया, डिफरेंट टाइप के केसेज जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग का पहला केस क्या है, तो केस 1 हम लोग का है, वो केस 1 क्या है, तो केस 1 जो है बेसिक केस है, व्हेन द यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट आर गिवन। पहला केस क्या है, तो पहला केस है हमारे यूनिवर्सल सेट दिए हुए हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट के सबसेट दिए हुए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि व्हेन द यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट आर गिवन, यानी पहले केस में क्या दिया हुआ है, तो पहले केस में दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट। ठीक है, अगर मान लिया जाए, यहाँ केस फर्स्ट की बात करता हूँ, अगर मान लिया जाए U हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये मान लिया हम लोगों ने कि U हम लोग का यूनिवर्सल सेट है, और A मान लेते हैं इसका क्या है, सबसेट है। A क्या है, तो A सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है जानते हैं, A यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा जब A के सारे एलिमेंट जो होंगे किस में होंगे, यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे, तब हम लोग कहेंगे A इज द सबसेट ऑफ U। ठीक है,
यूनिवर्सल सेट मालूम है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें दिए हुए सिचुएशन में उन सारे सेट्स के एलिमेंट इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी अगर यूनिवर्सल सेट का सबसेट ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए, बी, सी, डी इन चारों सेट के सभी एलिमेंट जो होंगे यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। सबसेट क्या होता है? अगर ए सबसेट है यू का, मतलब ए के सारे एलिमेंट जो हैं इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन है जहां पर सेट ए जो है इस यूनिवर्सल सेट का क्या है? सबसेट है। तो इसको हम लोग कैसे डायग्राम के द्वारा दिखलाएंगे? तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक रेक्टेंगुलर रीजन का यूज करते हैं। तो ये मान लीजिए हम लोग का रेक्टेंगुलर रीजन हो गया। ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया और ये पूरा एरिया रेक्टेंगुलर रीजन हुआ। तो इसको हम लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब सेकेंड है, हम लोग को सबसेट ए को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसेट ए क्या है? तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में हैं। यानी ए जो होगा इस यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा, बाहर तो नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या है? इट इज़ द सेट ये जो एक ऐसा सेट है जिसमें सारे सबसेट के एलिमेंट उसमें मौजूद होंगे। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोगों ने रेक्टेंगुलर रीजन से यूज किया, और ए एक सबसेट है जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट जो हैं इस यूनिवर्सल सेट में हैं। और सबसेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सर्किल के द्वारा। तो हम लोगों ने एक सर्किल अंदर खींच दिया। अंदर इसलिए खींचा कि इस सेट के सारे एलिमेंट जो हैं इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। तो ये हम लोग का हो गया ए सबसेट यू। ए सबसेट यू का ये डायग्राम हो गया। ठीक है, याद रखेंगे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किसके द्वारा? तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल के द्वारा, और सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सर्किल के द्वारा। ठीक है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट का रीजन है और उसमें एक सबसेट का सर्किल आ गया ए। तो ये हो गया ए सबसेट यू। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, और ए में एलिमेंट है 1 3 5 7। तो ए जो है यू का सबसेट है। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट जो हैं इस सेट में मौजूद हैं। ठीक है, तो देन वी ड्रॉ द वेन डायग्राम एज शोन इन द गिवन फिगर। तो इस तरीके से हम लोग डायग्राम खींच सकते हैं। चलते हैं, हमारे पास दिया हुआ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7, और हमारे पास सेट है ए 1 3 5 7। तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रेक्टेंगल का यूज करते हैं। ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को, और ए जो है इसका सबसेट है, तो ए को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग किसके द्वारा? तो सर्किल के द्वारा। तो ये ए है हम लोग का। ठीक है, ए जो है यू का सबसेट है। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है? तो ए के एलिमेंट लिख लेते हैं 1 3 5 7, ये एक एलिमेंट हो गए। अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, यानी ये सारे जो हैं यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है, लेकिन ये एक्सेप्शनली ए का भी एलिमेंट है। तो ए के एलिमेंट को सेपरेट रख लिए। अब बाकी क्या बच गया? तो बाकी जो बच गया हम लोग का 1 3 5 7, 1 3 5 7, ये तो ए के भी एलिमेंट है और यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट है। तो यूनिवर्सल सेट का जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो हो गया हम लोग का 2 4 6। ठीक है, यानी यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है? तो 1 3 5 7 2 4 6, ये पूरे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के हैं, और सिर्फ ए का एलिमेंट है तो 1 3 5 7।
यानी ये दिखलाता है, क्या दिखलाता है कि A इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी A के सारे एलिमेंट जो हैं इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। ठीक है, अब हम लोग के पास एक A डैश भी है, तो A डैश का मतलब क्या होता है? तो A डैश एक सेट ऑफ कंप्लीमेंट है, ये कंप्लीमेंट्री सेट है, ये कंप्लीमेंट सेट है। तो कंप्लीमेंट सेट कैसे निकालते हैं? तो A डैश निकालते हैं यूनिवर्सल सेट U माइनस A, यानी इस यूनिवर्सल सेट में से A के एलिमेंट को जब हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको A डैश मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो यूनिवर्सल सेट को जो रिमेनिंग एलिमेंट बच गए हैं वो रिमेनिंग एलिमेंट क्या है? 2, 4 और 6। ये जो 2, 4 और 6 जो रिमेनिंग एलिमेंट बच गए हैं वे क्या हैं? तो A डैश है। तो यहाँ देखते हैं यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट क्या है? तो 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7। अब इसमें से A के एलिमेंट माइनस कर देने हैं, तो A के एलिमेंट हम लोगों ने 1, 3, 5, 7 को माइनस कर दिया, तो बचा क्या? 2, 4, 6। तो ये 2, 4, 6 क्या दर्शाएगा? तो ये 2, 4, 6 जो है ये A डैश को दर्शाएगा। ठीक है, ये पूरा सेट, इस सेट के पूरे एलिमेंट यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं। A के एलिमेंट 1, 5, 3, 7 है और बाकी जो इसमें बच गए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 2, 4, 6 वो क्या है? A डैश के एलिमेंट है, यानी A डैश इक्वल टू U माइनस A, यानी 2, 4, 6। ठीक है, तो हम लोग का केस फर्स्ट ये हुआ। अब चलते हैं केस सेकंड में। हमारे पास केस सेकंड है व्हेन टू इंटरसेक्टिंग सबसेट्स ऑफ U आर गिवन, यानी यहां पर हम लोग को दो सेट दिए हुए हैं। केस सेकंड, व्हेन टू इंटरसेक्टिंग सबसेट्स ऑफ U आर गिवन, वहां सिर्फ एक सेट की बात हो रही थी, यहां बात हो रही है दो सेट्स की। यानी हमारे पास क्या है? दो सेट्स दिए हुए हैं, एक सेट A है और दूसरा सेट क्या है? B है, और दोनों ही क्या है? सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट U के। ठीक है, यानी हमारे पास दो सेट्स हैं A और B, और बोथ सेट्स आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी दोनों जो हैं यूनिवर्सल सेट के क्या हैं? सबसेट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, पहला दोनों के बीच में इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करना है, और A माइनस B को रिप्रेजेंट करना है, और B माइनस A को रिप्रेजेंट करना है। ये तीन चीज़ें हम लोग को क्या करनी है? रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल का निर्माण कर लेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हम लोग का हो गया रेक्टेंगल, ये केस 2 है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि A इज द सबसेट ऑफ U, B इज द सबसेट ऑफ U, और सबसेट के लिए हम लोग सर्किल का यूज करते हैं, और हम लोग को इंटरसेक्शन डिस्प्ले करना है, डिफरेंस डिस्प्ले करना है। तो ये हो गया हम लोग का रेक्टेंगल। ये कौन सा सेट है रेक्टेंगल? तो रेक्टेंगल को हम लोग मान सकते हैं यूनिवर्सल सेट U। ये रेक्टेंगुलर रीजन जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास दो सेट हैं, दो सबसेट हैं, एक हो गया हम लोग का A और दूसरा हो गया हम लोग का B, यानी इसको मान लिए सेट A और इसको मान लिए हम लोग सेट B। चूंकि यहाँ इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन का मतलब हुआ ये इंटरसेक्टिंग सेट हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग सेट का मतलब हुआ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्टिंग सेट का मतलब हुआ दो सेट्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन हो, यानी दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग निकाल सके, वैसे सेट को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग सेट। तो केस 2 में हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल का यूज किया, और दो सेट हैं A और B, इन दोनों को हम लोग क्या किए? इंटरसेक्टिंग सेट के
रेक्टेंगल सर्किल के रूप में रिप्रेजेंट किए, यानी सेट ए है और सेट बी है। यूनिवर्सल सेट का मतलब जानते हैं कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी, कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच का जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम लोग इंटरसेक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दो सर्किल्स के बीच का जो कॉमन एलिमेंट है कहाँ आएगा, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट जो है इसमें आएगा। ठीक है, ये जो एरिया है, जो शेडेड रीजन है, ये दोनों के कॉमन एलिमेंट का एरिया है, यानी इसमें ए के भी एलिमेंट है और इसमें बी के भी एलिमेंट है। इस कॉमन एरिया में ए के एलिमेंट हैं और साथ ही साथ बी के एलिमेंट हैं। तो जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, तो उनको रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सर्किल को बड़ा कर लेता हूं। ये हम लोग का रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट, और ये दो सर्किल हैं हम लोग के रिप्रेजेंट करेंगे ए और बी सबसेट। इन दोनों के बीच का जो रीजन है, जो कॉमन एरिया है, वही कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी सेट ए और बी के बीच का जो कॉमन एरिया है, जो कॉमन एलिमेंट का एरिया है, वो कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हो गया। ए माइनस बी का मतलब होता है वैसा सेट जिसमें ए के एलिमेंट हो लेकिन बी के नहीं हो। ठीक है, इसमें ए क्या रहेगा, ए प्रेजेंट रहेगा बट बी नॉट प्रेजेंट। ठीक है, यानी इस सेट में ए माइनस बी का मतलब हुआ एक ऐसा सेट ए, एक ऐसा सेट जिसमें ए के एलिमेंट तो रहेंगे लेकिन बी के एलिमेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब हुआ ए प्रेजेंट होगा, ए के एलिमेंट उसमें मौजूद होंगे लेकिन बी का एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं होगा। तो ए का एलिमेंट जिसमें मौजूद है, तो ए का एलिमेंट इस एरिया में मौजूद है, इस शेडेड रीजन में ए का एलिमेंट मौजूद है लेकिन इसमें बी का मौजूद नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का ए माइनस बी। फिर बारी आती है कि बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, तो बी का मतलब हुआ कि बी के एलिमेंट तो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, लेकिन ए जो होंगे वो प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो बी माइनस ए का मतलब हुआ बी प्रेजेंट है लेकिन ए प्रेजेंट नहीं है। तो कौन सा एरिया है जिसमें बी तो मौजूद है लेकिन ए मौजूद नहीं है, तो ये वाला जो एरिया है इसमें बी है लेकिन ए नहीं है, तो इसको लिख देंगे बी माइनस ए। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस डायग्राम में तीन तरह के सेट्स को, थ्री टाइप्स ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट किया। पहला तो यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल का यूज किया, और दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में सेट ए सेट बी, बीच वाला जो एरिया है, जो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट का जो एरिया है, जो कॉमन एलिमेंट है, दोनों में जो मौजूद एलिमेंट है, उसको ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट किया। लेफ्ट वाला जो ए का पार्ट है जिसमें बी मौजूद नहीं है, उसको ए माइनस बी से, और राइट वाला पार्ट जिसमें ए मौजूद नहीं है, उसको बी माइनस ए से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो हम लोगों ने इन तीनों ही सेट को इस डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल में आते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास एक सेट है जिसका एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 एलिमेंट हैं। और एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 3 4 5, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 2 4 5 6। अब केस 2 को रिप्रेजेंट करना है जिसमें हम लोग को क्या निकालना है, तो पहला ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है और बी माइनस ए निकालना है। ये तीन सेट को हम लोग को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर रीजन बनाते हैं। ये हो गया हम लोग का रेक्टेंगुलर रीजन। इसमें हम लोग को इसको मान सकते हैं कि ये हम लोग का क्या है, यूनिवर्सल सेट U है। अब इसमें दो सर्किल हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, तो ये हम लोग का क्या है, ये जो कॉमन एरिया है हम लोग का है ए इंटरसेक्शन बी का एरिया। ठीक है, इसको ये जो एरिया है वो है ए माइनस बी का एरिया, और ये जो एरिया है हम लोग का क्या है, बी माइनस ए का एरिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है। तो दोनों में कॉमन है 4 और 5। तो ये हो गया, यहाँ एलिमेंट आ जाएंगे 4 और 5। फिर देखते हैं कि हम लोग का ए में रिमेनिंग एलिमेंट यानी ए माइनस बी क्या है। ठीक है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी जिसमें 4 5 नहीं हो तो बच गया 1 और 3। और बी माइनस ए क्या है, तो बी माइनस ए जो है 2 और 6। ठीक है, तो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है 1 3, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है 4 5 और बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है 2 6। अब बच गए यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5 6 क्या बच गए, तो ये बच गया 7 और 8। ये क्या हो गया, 7 8। ठीक है, तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किए हम लोगों ने रेक्टेंगुलर रीजन से। इसमें दो सर्किल हैं, ये है ए को रिप्रेजेंट करता है और ये बी को रिप्रेजेंट करता है। ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, ये बी माइनस ए को, ये दोनों के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, केस 3 में चलते हैं कि व्हेन टू डिसजॉइंट सबसेट ऑफ ए सेट बी गिवन, यानी कि अगर वैसे सेट दिए हुए हों जो डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट का मतलब होता है उन दोनों सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो, यानी दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या हो, तो एम्प्टी सेट हो, यानी इंटरसेक्शन 5 हो। तब वैसे टू सेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग सेट क्या कहते हैं, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि इंटरसेक्टिंग सेट का मतलब टू सेट्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग सेट्स इफ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, यानी दो सेट्स में अगर एक भी एलिमेंट कॉमन है तो इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, उनका इंटरसेक्शन निकलेगा, उनका इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं होगा। लेकिन जहाँ डिसजॉइंट सेट की बात आती है तो टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट व्हेन देयर इज नो एलिमेंट कॉमन इन बोथ द सेट्स, यानी दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो, 5 हो, तो वैसे दो सेट को हम लोग क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर ए में 1 2 एलिमेंट है और बी में कितना है, 3 4 एलिमेंट है, तो यहाँ दोनों ही सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी जो है 5 है। ठीक है, तो वैसे सेट को हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ हमें वेन डायग्राम खींचना है किसका, दो सबसेट जो कि डिसजॉइंट हैं,
In order to represent two disjoint subset A and B of the universal set U, we draw two disjoint circle with a rectangle, within a rectangle. यानी U क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। A क्या है, सबसेट है U का, B भी क्या है, सबसेट है U का, लेकिन A इंटरसेक्शन B क्या है, फाई है। इसको क्या कहते हैं, डिसजॉइंट, यानी दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। तब वैसे सेट का हम लोग डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल किस लिए, तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट U को। और जब डिसजॉइंट सेट्स के हम लोग जब डायग्राम खींचेंगे तो दो सर्किल खींचेंगे जो एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करता है, एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, सेपरेट है, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग का डिसजॉइंट सेट का डायग्राम है। अगर हम लोग को इंटरसेक्टिंग सेट बनाना होता तो कैसे बनाते, तो अगर हम लोग को इंटरसेक्टिंग सेट बनाना होता तो हम लोग क्या करते, इसके लास्ट वाले में, लास्ट पेज में हम लोगों ने बताया था कि दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। क्यों दो ऐसे बनाया गया, तो इसका मतलब दोनों ही सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर ऐसे होता तो ये वाला पोर्शन जो है कॉमन एलिमेंट को दिखाता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी को, लेकिन यहाँ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो एम्प्टी है, खाली है। तो ये हो गया हम लोग का डिसजॉइंट सेट का एग्जाम्पल। अब हमारे पास एलिमेंट है u इजकल टू 1 2 3 4 5 6 7 और a एलिमेंट है 1 3 5 और b एलिमेंट है 2 4, ठीक है। तो यहाँ एलिमेंट क्या है, a में 1 3 5, b में क्या है 2 4। यहाँ देख सकते हैं इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या है, डिसजॉइंट सेट के एग्जाम्पल हैं। अब बाकी बच गए 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट हैं, लेकिन 6 7 नहीं है, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे U में हैं, और 1 3 5 ओनली A में है, और 2 और 4 ओनली B में है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हम लोग का इसका, तो ये एग्जाम्पल हम लोग का हो गया डिसजॉइंट सेट का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B कितना है, तो A इंटरसेक्शन B में कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी डिसजॉइंट है, तो ये हो गया फाई, ठीक है। अगर हम लोग A माइनस B निकालें तो A माइनस B, A के वैसे एलिमेंट जो B में नहीं हो, A माइनस B क्या हो गया, A का वैसा एलिमेंट जो B में नहीं हो, तो A के सारे एलिमेंट जो हैं B में नहीं हैं। A माइनस B का मतलब क्या हुआ, A माइनस B का मतलब हुआ A के सारे एलिमेंट जो B में नहीं हैं, तो A के ये 3 एलिमेंट जो हैं B में नहीं है, यानी A माइनस B भी हमारा क्या हो गया, A हो गया। अगर हम लोग B माइनस A निकाले तो B के वैसे एलिमेंट जो A में नहीं है, तो B के दोनों ही एलिमेंट A में नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 4, यानी कि B, यानी A माइनस B A होगा, B माइनस A B होगा। कब, जब टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स, जब दो सेट डिसजॉइंट सेट है तो A इंटरसेक्शन B फाई होगा, A माइनस B A के बराबर हो जाएगा, और B माइनस A किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं A माइनस B कितना है, तो A का एलिमेंट जो B में नहीं है, तो A के सारे एलिमेंट जो है B में नहीं है, तो ये हो गया 1 3 5, तो यहाँ भी 1 3 5 हो गया, ये एक इक्वल है। B माइनस A, जहाँ B का सारा एलिमेंट, B का वैसा एलिमेंट जो A में नहीं है, तो B के दोनों ही एलिमेंट A में नहीं है, तो 2 4 हो गया ये, तो ये भी B के बराबर हो गया। यानी यहाँ से हमें मिलता है A माइनस B इजकल टू A, B माइनस A इजकल टू B। कब, वेन टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है, उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, फाई होगा। फिर अगर हम लोग कंप्लीमेंट्री निकालते हैं तो A का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, तो A का कंप्लीमेंट्री हम लोग जानते हैं क्या होता है, A का कंप्लीमेंट्री क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस A।
यूनिवर्सल सेट का वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं हो। तो यूनिवर्सल सेट का वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो 6 नहीं है, 7 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है। तो ये हो गया 2 4 6 7। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा, u माइनस बी, यानी बी का वैसा एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में नहीं हो। तो 2 और 4 नहीं है, बाकी 1 3 5 6 7 सब है। तो 1 3 5 6 7। तो ये हो गया हम लोग का ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हम लोग ने निकाल लिया। अब चलते हैं हम लोग केस नंबर 4 की तरफ। केस नंबर 4 है, ये क्या है, तो ये है B इज द सबसेट ऑफ A एंड A इज द सबसेट ऑफ U। तो B इज द सबसेट ऑफ A का मतलब हुआ B के सारे एलिमेंट A में हैं, और A इज द सबसेट ऑफ U का मतलब A के सारे एलिमेंट किस में हैं, U में हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि B के सारे एलिमेंट A में हैं और A के सारे एलिमेंट U में हैं, यानी कि A B A के अंदर है और A जो है U के अंदर है। तो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एक रेक्टेंगल ले लेंगे जो किसको प्रदर्शित करेगा, तो ये प्रदर्शित करेगा आपको यूनिवर्सल सेट U को। और क्या कह रहा है, A जो है सबसेट है U का, यानी A जो है U के अंदर मौजूद है, यानी A के सारे एलिमेंट किस में हैं, U में। ठीक है। फिर B इज द सबसेट ऑफ, तो B किसके अंदर मौजूद है, B जो है A के अंदर मौजूद है, यानी B के सारे एलिमेंट A में है। तो इस तरीके से हमको क्या मिला, इस केस में जब B सबसेट है A का, तो B इज द सबसेट ऑफ है और A इज द सबसेट ऑफ U। मतलब B के सारे एलिमेंट जो हैं A में है और A के सारे एलिमेंट जो हैं U में है। तो B के सारे एलिमेंट U में तो होंगे ही होंगे। तो ये केस है हम लोग का यहाँ पे। अब एग्जाम्पल से अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये हम लोग का B, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल हम लोग ले, अगर U इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मान लीजिए U इक्वल टू, यहाँ चलते हैं, ठीक है, यहाँ एक, ठीक है, ये हो गया हम लोग का U यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल के द्वारा, ये हो गया A और इसके अंदर हो गया B, यानी B इज द सबसेट ऑफ और A इज द सबसेट ऑफ U। तो B इज द सबसेट ऑफ A, मतलब B A के अंदर है, और A इज द सबसेट ऑफ U, यानी A B U के अंदर है। ये हो गया हम लोग का सबसेट। अब यहाँ पे हमको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है U इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट दिया है। और यहाँ पे A जो है किसके बराबर है, 1 3 5 7, और B कितना है, 3 और 7। तो B के एलिमेंट क्या हो गए, 3 7। अब बाकी जो बचा A का एलिमेंट क्या है, तो 3 7, B जो है A में मौजूद है, B इज द सबसेट ऑफ A, B के सारे एलिमेंट A में है। तो 3 और 7 तो ले चुके हैं, 1 और 5 यहाँ हो गया, यानी एक एलिमेंट है 1 5 3 7, एक एलिमेंट 1 5 3 7, B के एलिमेंट 3 7। अब बच गए 1 5 3 7, तो 1 5 3 7 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 2 4 6 8 यहाँ हो गया बाहर में, ठीक है। यानी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ए के एलिमेंट है 1 5 3 7 और बी के एलिमेंट है 3 7। तो ये हो गया हम लोग का क्या, जब B इज द सबसेट ऑफ A और A इज द सबसेट ऑफ U, ठीक है। इस तरीके से B इज अल्सो द सबसेट ऑफ U, B के सारे एलिमेंट A में है, A के सारे एलिमेंट U में है।
तो बी के भी सारे एलिमेंट किस में होंगे, यू में होंगे। तो ये मिल गया बी इज द सबसेट ऑफ यू आल्सो। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए और बी के कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे 3 7। ठीक है, और 3 7 किसके बराबर है, तो ये है आपका बी के बराबर, यानी यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालते हैं तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के सारे एलिमेंट, तो 1 3 5 7, तो ए यूनियन बी कितना हो गया, ए के बराबर हो गया। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग ए माइनस बी अगर निकालें, अगर हम लोग a माइनस बी निकालते हैं तो वैसे a के एलिमेंट जो b में मौजूद नहीं हो, तो वैसे a के एलिमेंट जो b में मौजूद नहीं है तो कौन है, 1 और 5 है। a का वैसा एलिमेंट जो b में नहीं है, तो 1 और 5 जो है b में नहीं है। फिर अगर हम लोग b माइनस ए निकाले तो b का वैसा एलिमेंट जो a में नहीं हो, तो b का वैसा एलिमेंट जो a में नहीं है, तो b के सारे एलिमेंट जो हैं a में, b के 3 7 एलिमेंट जो हैं a में हैं, क्योंकि b इज द सबसेट ऑफ a, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कोई भी वैसा एलिमेंट नहीं है। अगर हम लोग कंप्लीमेंट्री निकाले a का, तो a का कंप्लीमेंट्री क्या होता है, u माइनस ए, यानी u के वैसे एलिमेंट जो a में नहीं हो, तो u के वैसे एलिमेंट जो a में नहीं है क्या है, तो 2 4 6 8, ये a में नहीं है, तो ये हो गया हम लोग का 2 4 6 8। फिर अगर b डैश निकाले तो b डैश का मतलब होता है u के वैसे एलिमेंट जो b में नहीं हो, तो u के वैसे एलिमेंट जो b में नहीं है, तो ये भी क्या है हम लोग का, तो ये है 1 2 4 5 6 8, ये हो गया हम लोग का। b डैश का मतलब b के वैसे एलिमेंट जो u में नहीं हो, तो b में कौन कौन सा नहीं, 2 4 6 8 1 5, ये सारे एलिमेंट जो हैं b में नहीं है लेकिन u में हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये लास्ट जो हम लोग का केस था उसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, देखिए ये हमारा एक सर्किल हो गया, ये दूसरा सर्किल हो गया, इसको हम लोग मान सकते हैं सेट A, इसको मान सकते हैं सेट B, और मान लिया जाए कि A एंड B आर, लेट A एंड B आर टू इंटरसेक्टिंग सबसेट ऑफ U। मान लिया कि A और B क्या है, दो इंटरसेक्टिंग सबसेट हैं किसके, U के। ठीक है, मान लिया कि क्या है, A और B क्या है, दो इंटरसेक्टिंग सबसेट हैं U पे। ठीक है, तो हम लोगों ने फिगर बना लिया इंटरसेक्टिंग के रूप में, A इंटरसेक्टिंग B, ये हो गया A इंटरसेक्शन B, और ये क्या हो गया, तो ये हम लोग का हो गया A इंटरसेक्शन B। ये दो इंटरसेक्टिंग सर्किल्स हैं, ये दो इंटरसेक्टिंग सर्किल दो सबसेट को दिखलाते हैं, किसके सबसेट, तो U के सबसेट। ये हो गया A इंटरसेक्शन B, ये आपका हो गया A माइनस B। क्यों, A माइनस B का मतलब A तो हो लेकिन B नहीं हो, तो ये जो एरिया है यहाँ तक का, यहाँ बस यहाँ से लेकर के ये पूरा जो एरिया है, ठीक है, ये आपका ये जो एरिया है इसमें A तो है लेकिन B नहीं है, तो यहाँ A में से B को माइनस कर दिए, तो हो गया A माइनस B, यानी A के एलिमेंट में से B को हटा दिए,
इसमें b नहीं होगा तो a माइनस बी। अब अगर यहाँ चला जाए तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ a तो है लेकिन b नहीं है। ठीक है, a तो यहाँ b तो है लेकिन a नहीं है। यानी ये जो एरिया जो है इधर का जो राइट साइड का एरिया है b का, इसमें b है लेकिन a नहीं है, तो इसको क्या ले सकते हैं, b माइनस ए। यानी a के पार्ट को हम लोग हटा चुके हैं, बच गया b माइनस ए। ठीक है, ये पूरा b था, ये पूरा का पूरा b था, और इस b में से हम लोगों ने ये जो a का जो छोटा सा पार्ट इसको टच कर रहा था, ये जो छोटा सा पार्ट यहाँ पर a का मौजूद था, उस a पार्ट को हम लोगों ने यहाँ माइनस कर दिया, तो a एरिया जो बच गया वो b माइनस a का एरिया हो गया। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। ये पूरा जो सर्किल है वो a का है, और इस a के सर्किल में से हम लोगों ने b का जो थोड़ा सा पार्ट था उसको हटा दिया, यानी हम लोगों ने a माइनस बी, ये पूरे b को हटा दिया, तो a माइनस बी ये पोर्शन बच गया, और ये बच गया b माइनस ए। ये है आपका a इंटरसेक्शन b। ठीक है, इन काउंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ a यूनियन b, जब हम लोग a यूनियन b निकालते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ a इंटरसेक्शन b आर काउंटेड ट्वाइस। जब हम लोग a यूनियन b निकालते हैं तो यहाँ पे हम लोग को a इंटरसेक्शन b जो है 2 बार काउंट हो जाता है, होता है ना। ठीक है, अगर a यूनियन b निकालेंगे तो इसमें दोनों एलिमेंट जो हैं, जैसे ये पूरा सेट a का एलिमेंट और सेट b का एलिमेंट, तो जब इस पूरे सेट a और b का एलिमेंट हम लोग जब हम लोगों ने लिया, तो जो a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट है वो 2 बार काउंट हो गया। ठीक है, वंस इन काउंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ a, जब a के एलिमेंट को काउंट करते हैं तब, और सेकेंड टाइम इन काउंटिंग द एलिमेंट ऑफ b, जब b का एलिमेंट काउंट करते हैं तब। समझ गए? यानी कि जब हम लोग a यूनियन b का मतलब क्या होता है, तो a यूनियन b का मतलब हुआ a के सारे एलिमेंट प्लस b के सारे एलिमेंट। ठीक है, a के सारे एलिमेंट प्लस b के सारे एलिमेंट, और कोई भी एलिमेंट जो है एक ही बार आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर यूनियन निकालेंगे, तो जब काउंटिंग करेंगे a यूनियन b का, तो यहाँ पर द a इंटरसेक्शन b जो है 2 बार आ जाएगा। जब a के एलिमेंट को लेकर चलेंगे तब भी a इंटरसेक्शन b आएगा, और जब b के एलिमेंट को लेकर चलेंगे तो भी हम लोग को क्या मिलेगा, a इंटरसेक्शन b मिलेगा। यानी अगर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a यूनियन लिखने हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, a का एलिमेंट लिख लिए, उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, b का एलिमेंट लिख लिया। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि n का जब हम लोगों ने a का जब हम लोगों ने एलिमेंट लिया तो उसमें ये भी आ गया, और b के एलिमेंट को भी जब हम लोगों ने लिया तो उसमें भी ये आ गया। यानी ये 2 बार रिपीट हो रहा है, एक बार a के साथ रिपीट हो रहा है और एक बार b के साथ भी आ रहा है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इस पोर्शन को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लेना है यूनियन में। ठीक है, जब a यूनियन b निकालेंगे तो a का जब एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पे लिया तो उसमें ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, और प्लस b में भी लिया है तो b में भी ये ऐड हो गया। लेकिन ये जो पार्ट है इसको हमको एक ही बार लेना है, लेकिन जब a और b को ऐड किए उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को, तो इसमें 2 बार ऐड हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको माइनस कर देंगे a इंटरसेक्शन b को, तो हम लोग को मिल जाएगा na यूनियन b इज इक्वल टू na प्लस nb माइनस a इंटरसेक्शन b। समझ गए? na यूनियन b लेंगे तो क्या मिलेगा, a का एलिमेंट हो, b का एलिमेंट हो, और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 2 बार लिया जा चुका है, एक बार a के साथ और एक बार b के साथ। तो ये हो गया na यूनियन b इक्वल टू na प्लस nb माइनस na इंटरसेक्शन b। फिर आते हैं, ये तो हम लोग का इंटरसेक्टिंग सेट हो गया। क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का इंटरसेक्टिंग सेट। जब सेट्स जो हों इंटरसेक्टिंग हो, जब इंटरसेक्टिंग हो 2 सेट्स, तो उनका a यूनियन b होता है na प्लस nb माइनस na इंटरसेक्शन b। लेकिन एक कंडीशन आता है, अगर मान लिया जाए कि a इंटरसेक्शन b जो है फाई है, यानी क्या है, दोनों सेट जो है डिसजॉइंट है। ठीक है,
तब जब दोनों सेट डिसजॉइंट हो तब क्या होगा, ए यूनियन बी, यानी दोनों का जो यूनियन होगा वो Na प्लस Nb के बराबर होगा, यानी तब उस कंडीशन में हमको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। और जब इंटरसेक्टिंग हो तब क्या मिलेगा, तो इंटरसेक्टिंग हो तो ये मिलेगा। सेट्स इंटरसेक्टिंग तो Na यूनियन बी इक्वल टू Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन बी। अगर दोनों डिसजॉइंट हो यानी उनका इंटरसेक्शन जो है फाई के बराबर हो, तब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये होगा 0 हो जाएगा। और उस कंडीशन में Na यूनियन बी इक्वल टू होगा Na प्लस Nb। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिल गया, तो हमें ये दोनों पॉइंट को लिख लेते हैं हम लोग। क्लियर, फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पहला हमको मिला कि अगर टू सेट्स जो हैं क्या है, इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है तब क्या मिलेगा, Na यूनियन बी। ठीक है, तब Na यूनियन बी मिलेगा Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन बी, ये मिल जाएगा। सेकेंड जब आएगा कब, जब दोनों सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, जब डिसजॉइंट होंगे तो A इंटरसेक्शन B कितना होगा, फाई होगा, और Na इंटरसेक्शन B यानी नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तब उस कंडीशन में सेकेंड मिलेगा Na यूनियन B हो जाएगा Na प्लस Nb, क्योंकि N इंटरसेक्शन Na इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0 का जो पार्ट है वो 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इस डायग्राम से हम लोग कुछ और भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो पहला रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर हम लोग A माइनस बी और A इंटरसेक्शन B को ऐड करेंगे तो हमको A का एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग A माइनस बी का जो एलिमेंट है यानी इस वाले पोर्शन को अगर हम लेंगे और उसको Na इंटरसेक्शन B में ऐड करेंगे यानी इसमें ऐड करेंगे तो ये पूरा हमको क्या मिल गया, तो ये पूरा हमको मिल गया A, यानी Na। तो Na बराबर क्या हो गया, Na माइनस बी प्लस Na इंटरसेक्शन B, यानी ये दोनों जब जुट गए तो हमको मिल गया A, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू हो गया Na। सेकेंड कंडीशन होगा, सेकेंड कंडीशन ये होगा जब हम लोग ये जो सारे एलिमेंट है इसको और इस दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, B मिल जाएगा। यानी B माइनस A में जो एलिमेंट है और A इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट है यानी NB माइनस A प्लस Na इंटरसेक्शन B अगर हम लोग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, किसका एलिमेंट मिल जाएगा, तो NB का एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ध्यान से देखिए, A नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B दोनों मिलकर क्या हो गए, A हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B ये दोनों मिलकर क्या हो गए, तो ये आपके NB हो गए। ठीक है, थर्ड वन क्या है, तो थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन में भी हम लोग यूनियन निकाल सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ जो फॉर्मूला लगा है उसके जगह पर हम लोग ये भी कर सकते हैं Na यूनियन B, यानी अगर हमको Na यूनियन B निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो Na यूनियन B में ये भी शामिल होगा, ये भी आपका शामिल होगा और ये भी शामिल होगा। ये तीनों शामिल होंगे तो क्या लिख सकते हैं, Na माइनस बी प्लस Na इंटरसेक्शन B प्लस NB माइनस A, यानी इन तीनों ही एलिमेंट को हम लोगों ने जब ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, Na यूनियन B। तो ये सारे ही जो छोटे छोटे जो वैल्यूज हैं, छोटे छोटे जो स्टेटमेंट हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आने वाले क्वेश्चंस को बनाने में काफ़ी हेल्पफुल हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो कि इन सब चीज़ से रिलेटेड है। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।